अश्रद्धा ना पुरुषा का एक अर्थ भी है कि हम अपने धर्म पर श्रद्धा दृढ़ रखें। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, आजकल लोगों को अपने धर्म पर श्रद्धा नहीं है। हनुमान जी पे, राम जी पे, शिव जी पे श्रद्धा नहीं, बेचारे जहां तहां जाके मत्था टेकते रहते। आप जब अपना धर्म छोड़ के कहीं अन्यत्र जाते हैं, किसी मस्जिद पर, किसी मौलवी जी के यहाँ, तो आप कहीं न कहीं कितना बड़ा अपराध करते, इसका शब्द नहीं मेरे पास। स्वधर्म परम श्रेय, पर धर्मो भयावह। मछली का धर्म जल में रहना है। अब मछली सड़क पर चले तो जल का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मछली मरेगी। जैसे ही हम अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म की तरफ चलते हैं, तो आप नहीं, अपनी आने वाली कई पीढ़ियों को आप दुर्भाग्य प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो लाभ चाहिए, कितना जल्दी मिल जाए। और मैंने नहीं देखा कि कोई गया हो और सुखी हो गया हो। हमसे बढ़िया धर्म दुनिया में कहीं है ही नहीं। इतने बड़े बड़े ताबीज पहन लेते हैं बेचारे। हनुमान चालीसा याद नहीं करते ना, तो जाके ताबीज पहनने की जरूरत पड़ती है। हनुमान चालीसा जिनको याद, उनको ताबीज पहनने की क्या जरूरत है। जिनको गायत्री मंत्र याद है, उनको कहीं जाके चादर चढ़ाने की क्या जरूरत है। जिनको महामृत्युंजय मंत्र याद है, उनको किसी से दुआ लेने की क्या जरूरत है। तो ऐसे ही अकाल मौत से टल जाए बेचारे। तो हमें अपने धर्म पे श्रद्धा नहीं है, इसलिए अन्यत्र भटकते रहते हैं। बाबा जी तुम भला कर दो। बाबा लोग तो दुकान खोल के बैठे हैं, आ जा दक्षिणा धर तर चाहे मर, दक्षिणा ले ले, तो इसीलिए बैठे ही बेचारा। तो प्रार्थना आप सभी से, हम अपने धर्म में रहें, अपने धर्म के प्रति दृढ़ता रखें। मछली अपना धर्म नहीं छोड़ती, पक्षी अपना धर्म नहीं छोड़ते बेचारे। कुछ लोग थोड़ी सी लालच में धर्म ही बदल देते। कोई किसी संस्था में चला जाए, कई लोग तो अपने पारंपरिक पूजन को भी छोड़ देते हैं। बोले हमने ऐसे गुरु बनाए कि उन्होंने कहा है व्रत मत करना, उन्होंने कहा तो ये। अरे कैसा पागल लोग हैं। हमारे जो पूर्वज करते हैं वो क्या पागल थे? पता ना कौन कौन से लोग बन गए आजकल। बोले सूर्य को जल देना छोड़ दो, तुलसी को पानी देना छोड़ दो। भाई सूर्य को जल देते हैं, और सूर्य को जल हाथ ऊपर करके जब देते हैं, तो जल जो धार से गिरती है, उससे छन के जो किरणें आती है और नाभि पे यदि आपके लगे तो स्वास्थ्यप्रद है। पेट के कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। पता ना किस बेवकूफ़ ने कहा सूर्य को जल ही मत दो, सूर्य भगवान नहीं है। भगवान नहीं है, फिर भी हमको प्रकाश तो वही सूर्य दे रहा है। इसीलिए हम सभी अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहें। भगवान कहते हैं अश्रद्धा न पुरुषा धर्म शास्य परम तपः अप्राप्यम निर्वर्तन्ते। जो भगवान को नहीं प्राप्त होता वो मृत्यु और जन्म को प्राप्त होते रहता है। तो भगवान को प्राप्त होने के लिए सबसे पहले श्रद्धा कर लीजिए। और श्रद्धा भी कैसी हो, तो बोले पूरी दृढ़ हो। राम जी आएंगे तो आएंगे ही। शबरी माँ मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी, और उनके गुरु ने कहा कि बेटी एक दिन तेरे घर राम आएंगे। गुरु जी की शरीर तो शांत हो गई, ब्रह्मलीन हो गए वो, लेकिन शबरी रोज बाट जोती। ये कोई एक दो दिन की घटना नहीं है, 50 वर्ष बीत गए थे शबरी को बाट जोते जोते। अगल बगल के लोग उनको बावरी कहते थे, कैसी पागल है, रोज कहती है राम जी आएंगे, रोज बुहारी करती है, रोज लेपन करती है कुटिया की, रोज झाड़ू बुहारी करती रास्ते की, रोज फूल चूम के लाती, रोज बेर लेकर आती कि आज राम जी आएंगे। एक दो दिन कोई करे तो अच्छी बात, लेकिन कोई 50 वर्षों से ही कर रहा है। अगल बगल के लोग कहते थे पागल है। लेकिन शबरी को अपने गुरु की वचनों पर दृढ़ श्रद्धा थी कि मेरे गुरुदेव ने कहा है तो आएंगे ही। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है, 2 4 10 व्रत किए, 16 सोमवार किए, काम पूरा नहीं हुआ, बोले मंगलवार करेंगे। मंगलवार से भी पूरा नहीं हुआ, बोला बृहस्पतिवार ठीक रहेगा। अश्रद्धा हो गई आपकी, तो कुछ भी हो जाए। 50 वर्ष बीतते थे ना माता शबरी को, फिर भी अश्रद्धा नहीं हुई गुरु के प्रति। तो राम जी गए कि नहीं उनके द्वार। गुरु के वचन जान जिय भाई। जैसे ही राम गए, राम जी के सामने हाथ जोड़ के शबरी माता रोने लगी। राम जी ने कहा माँ अब तो मैं आ गया हूँ, अब क्यों रो रही हो? बोले प्रभु आपके आने की खुशी और मुझे मेरे गुरु की याद आ गई कि मेरे गुरुदेव के वचन आज सत्य हो गए। कितनी श्रद्धा है शबरी माता को अपने गुरु के वचनों पे। हम लोगों को अपने भगवान पे श्रद्धा ही नहीं।
जहाँ तहाँ बेचारे हरी चादर लेके घूम रहे हैं नालायक, इतनी बुद्धि नहीं है। तो कम से कम अच्छा मुसलमान भाइयों से सीखो, वो आपके यहाँ कहाँ आते हैं। लेकिन हम लोग तो चलो बाबा जी भला कर दो,